ओके सो गर्मी इंजॉय कर रहे हो मेरे भाई। गर्मी में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो कि आपकी आत्मा को ठंडक देगी। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ माइंड विद मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह एंड इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ की जिसको सुन के आपके कानों में ठंडक पहुंचेगी। जो भी लोग जिम जाना पसंद करते हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कब जिम खुलेंगे, कब वो जा पाएंगे जिम, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो कि इस बात को लेके थोड़े से दुविधा में थे कि जब जिम खुलेंगे तो उनको जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। सो इस सिचुएशन में जो कि कोविड-19 की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें लग रहा था, ऑलमोस्ट हम सब लोगों को लग रहा है कि जिम जाना इस सिचुएशन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है बजाय के दूसरी जगहों पे। इसीलिए शायद जिम को थर्ड फेज में ओपन करने के बारे में सोचा जा रहा है और बाकी की जो सारी जगहें हैं उनको लगभग खोल दिया गया है फेज 1 और फेज 2 में। अगस्त से हम तीसरे फेज में एंटर करेंगे और अनलॉक के इस फेज में उम्मीद है कि जिम्स भी खुल जाएंगे। लेकिन आपको जिम जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और एक स्टडी कल मेरे ख्याल से या फिर परसों मैं इस स्टडी जो कि एक रीसेंट स्टडी है, इस स्टडी में इसी के ऊपर रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की कि क्या वाकई में जिम ज्यादा रिस्की प्लेस है। जब हम कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं तो क्या जिम जाना ज्यादा खतरनाक है बाकी की जगहों के मुकाबले। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टडी थी, बहुत अच्छे तरीके के साथ उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की और लगभग 4000 लोग, मेरे ख्याल से 3700 के करीब लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन लोगों को 2 ग्रुप्स में उन लोगों ने बांट के आधे लोगों को जिम का एक्सेस दिया और आधे लोगों को नहीं, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में जो लोग जिम जा रहे हैं वो ज्यादा हायर रिस्क पे हैं या फिर दोनों ग्रुप्स में कोई फर्क नहीं है या फिर कम ज्यादा फर्क है। जो भी फर्क है उस चीज को देखने के लिए स्टडी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में पढ़ लेना। लेकिन बेसिकली ये स्टडी कहती है कि जो लोग जिम गए वो हायर रिस्क पे नहीं है। जिम जाना आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनता कि आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होगी, आप हायर रिस्क पे हैं या फिर नहीं। आप जिम जाएं ना जाएं, जिम्स उतने ही सेफ या फिर अनसेफ हैं जितनी कि बाकी की जगह हैं। इस स्टडी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जरूर चाहता हूं कि आप एक बार इसमें नजर जरूर घुमाएं। ऑल्सो कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं आपको ताकि आप डिसाइड कर पाए लेटर ऑन जब जिम खुलेंगे। मेरे ख्याल से अगस्त में ये काम हो जाएगा। जब जिम खुलेंगे तो आपको बेटर डिसाइड कर पाओगे आप कि आपको जिम जाना चाहिए या फिर नहीं। कुछ चीजें जो कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बेस्ड हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, जब हम बात करते हैं जिम की या फिर जिम जाने वाले लोगों की, तो जिम जाने वाले लोग वो लोग हैं जो कि अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर सपोज करो कि मुझे थोड़ा बहुत बुखार है या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि मुझे गला खराब है या कुछ भी सिम्टम्स है और कहीं पे मैं जाऊं ना जाऊं, हो सकता है कि मैं जाऊं, हो सकता है कि मैं ना जाऊं, लेकिन जिम मैं नहीं जाऊंगा। ये एक बड़ी चीज है कि जिम में ऐसे लोग एंटर नहीं करेंगे जिनको किसी ना किसी तरह के सिम्टम्स वो शो कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस चीज को काउंटर करने के लिए कुछ लोग कह सकते हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिनको कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा तो उनका क्या। तो उसका जवाब मेरे भाई ये है कि वो तो कहीं पे भी जा रहे हैं ना, वैसे भी उनके लिए जिम्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जिम्स में अगर एसिम्प्टोमेटिक लोग आ रहे हैं तो एसिम्प्टोमेटिक लोग सिर्फ जिम्स में ही इन्फेक्शन फैलाएंगे। वो तो कहीं पे भी फैला सकते हैं ना, बाकी की सारी जगह भी तो खुली हुई है, तो वो वहां पे जाके भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जिम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बड़ी चीज जो कि आपको समझनी जरूरी है, जो कि मैंने सीखी है ग्राउंड पे रह के, ग्राउंड पे काम करके, क्योंकि हमारा कन्वीनियंस स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें बेचते हैं जो कि एसेंशियल हैं। तो हमें थ्रू आउट ये जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें हमने काम किया है, तो उस ग्राउंड रियलिटी की मैं बात बता रहा हूं आपको। जिम्स कहीं ज्यादा सेफ हैं दूसरी जगहों के मुकाबले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं अपनी एग्जांपल आपको बताता हूं। मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। कल जब मैं शटर उठा के जाके मैं काम करना शुरू करूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरे स्टोर में 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे या फिर 200 लोग आएंगे, लेकिन मेरे पास स्टाफ उतना ही है, ठीक है। तो उन 50 लोगों को भी वही स्टाफ मैनेज करेगा, उन 100 लोगों को भी वही स्टाफ मैनेज करेगा। अगर गिनती 200 हुई तो भी वही स्टाफ, उतनी ही गिनती का स्टाफ उन लोगों को मैनेज करेगा। जब हमारे पास ये सिचुएशन नहीं थी, ये कोविड-19 की सिचुएशन नहीं थी, तब कोई चक्कर नहीं था। लोग आते थे, अपना बकेट लेके अंदर जाते थे, ट्रॉली लेके अंदर जाते थे, अपनी शॉपिंग करते थे, बिलिंग करते थे, वापस चले जाते थे। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमें एक एक बंदे को ठीक से चेक करना पड़ता है, कुछ लोगों को हमें वेट कराने के लिए रखना पड़ता है, कुछ लोगों को हमें एंट्री देनी पड़ती है, उनको सैनिटाइज करना पड़ता है। तो हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि 50 लोग आए तभी भी हमें मैनेज करना है, उसी स्टाफ को मैनेज करना है। 200 बंदे आए
तब भी उसी स्टाफ को मैनेज करना है। तो इस केस में क्या होता है, और ये सारी शॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, हर शॉप में पता नहीं होता कि जब वो शटर उठा रहे हैं तो उनके पास कस्टमर्स कितने आएंगे उनके पास। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, उसको डील करना, उसको मैनेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब कॉन्ट्रास्ट हम लेते हैं जिम का। जिम में हमारे पास पता होता है कि हमारे पास 50 लोगों की मेंबरशिप है, 100 लोगों की मेंबरशिप है, या फिर कितने भी लोगों की मेंबरशिप है। हमें पता है कि हमारे इतने मेंबर हैं, हम उन मेंबर्स को टाइम स्लॉट दे सकते हैं, बेटर मैनेज कर सकते हैं, बजाय कि ऐसी जगहों से जो जगह हमने ऑलरेडी खोली हुई हैं। पर्सनली मैं अपनी स्टोर की बात बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे जब तक कुछ लोग तो चलो समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब तक कान से पकड़ के खड़ा ना किया जाए कि तूने अभी यहीं पे वेट करनी है, तब तक उनको समझ में नहीं आती बात। लेकिन जिम में ऐसी सिचुएशंस पैदा होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड तो नहीं, चलो जितने भी हैं, हमें पता है कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, हम उनको पहले से टाइम स्लॉट अलॉट कर सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ये काम जिम्स में कहीं ज़्यादा ईजी है बजाय के नॉर्मल शॉप्स या फिर नॉर्मल जिस भी तरह के स्टोर्स अभी ओपन हुए पड़े हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि जो जिम्स हैं वो उतने ही सेफ हैं या फिर उतने ही अनसेफ हैं जितनी की बाकी सारी जगह हैं, जितने के बाकी सारे बिजनेसेस हैं जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत ही ईगरली वेट कर रहा हूं कि कब जिम खुलेंगे और कब मुझे एक्सेस मिलेगा। ये मेरी बात है, ये मेरा डिसीजन है और मेरी समझ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिस जिम में मेरा एक्सेस है वो जिम में पहले से ही डिसिप्लिन बहुत अच्छा था और आगे भी डिसिप्लिन मेंटेन करने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मुझे वेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जब जिम्स ओपन होंगे तो हमें जिम जाना चाहिए कि नहीं। इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस जिम में आपका एक्सेस है वो जिम में गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी वो गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लोग, वहां पे नहीं हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको जिम जाना चाहिए कि नहीं। दूसरी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पर्सनली, आपका पर्सनल डिसीजन क्या है। जैसे कि अभी नॉर्मल सिचुएशन में मान लो कि आप घर में रह रहे हो, ठीक है, अभी जिम नहीं खुल रहे हैं, आप फिर भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप मार्केट भी नहीं जा रहे हो। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। आपके घर में कुछ एल्डरली लोग हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, जिनके लिए आप कोई रिस्क फैक्टर नहीं बनना चाहते। तो इस तरह के लोगों के लिए जिम्स उनके लिए शायद हो सकता है कि उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मली मार्केट में जा रहे हो, आप बाकी के सारे काम कर रहे हो और आपके दिमाग में ये है कि मैंने जिम नहीं जाना क्योंकि वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो ये बात थोड़ी सी बेतुकी सी लगती है। इसलिए मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं हर रोज 100, 150, 200 लोगों के कांटेक्ट में आता हूं। तो मेरे जैसा अगर बंदा कहे कि नहीं मैं जिम नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन होने के खतरा है मुझे, तो ये बात मेरे ख्याल से बेतुकी है। इसलिए मैं पर्सनली जब भी जिम खुलेंगे तब मैं जिम जाऊंगा। आपने अपने लिए खुद डिसाइड करना है कि आप जिम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये जो 2-3 रीजंस हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी बाहर घूम फिर रहे हैं, उनको काम के लिए जाना पड़ रहा है, उनको मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज कि उनके जिम्स में अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, अच्छे से हाइजीन मेंटेन की जा रही है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे ये सभी लोगों की अपनी अपनी कॉल है। कोई किसी को नहीं बता सकता कि अब जिम खुल गए हैं तो सभी लोगों के लिए सेफ है, आप सभी लोग चले जाओ या फिर नहीं जाओ, ठीक है, ये आप लोगों की कॉल है। मुझे पर्सनली ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से कैमरा उठा के पहले ये खबर आप लोगों को सुनाई जाए। मजे करो जिंदगी के, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।